आखिर बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे। तो आज की वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने % चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, तो एक न्यूज़ ये निकल के सामने आ रही थी कि भाई आपके एग्ज़ाम जो हैं वो आगे बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ फिर ये निकल कर सामने आई कि 9 और 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके पास रमज़ान में ही लिए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम और थ्योरी के एग्ज़ाम जो हैं वो रमज़ान के बाद आएंगे, जिससे जो है वो बच्चों में एक लहर आ गई कि हाँ शायद एग्ज़ाम अब आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक जो है वो डेट शीट भी नहीं आई है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ना ही जो है वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डेट शीट आई है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर होंगे। सबसे पहले तो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने यानी न्यूज़ चैनल ने भी ये खबर चला दी थी कि आपके जो 9 और 10th के एग्ज़ाम हैं वो 15 मार्च से होंगे और फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो 15 अप्रैल से होंगे। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में होंगे। महकमा तालीम सिंध का कहना है 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 मार्च से, 11वीं और 12वीं के 15 अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया है। और ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि भाई जो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती है या न्यूज़ चैनल पर आती है वो ऑथेंटिक होती है और उसके ऊपर हमें यकीन पूरी तरह करना होता है, क्योंकि वो रिसर्च के बाद, सोर्सेज के बाद आती है जिस पे हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ये खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि एग्ज़ाम आगे बढ़ा दिए जाएं और एग्ज़ाम आगे बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर अब एग्ज़ाम हो कब रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखो, एग्ज़ाम टाइम पर होने की सबसे पहली वजह यह है कि आपके पास रिड्यूस सिलेबस आ चुका है। अगर पेपर आगे ही बढ़ाने थे यानी टाइम पे नहीं लेने थे, जल्दी नहीं लेने थे, तो फिर रिड्यूस सिलेबस आपको नहीं दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो रिड्यूस सिलेबस आपके पास है, इससे एक बात ये साबित हो रही है कि आपके एग्ज़ाम टाइम पर ही होंगे, जो कि 9 और 10th के 15 मार्च को और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 15 अप्रैल को है। वजह यह है कि टाइम पर एग्ज़ाम होंगे क्योंकि भाई अगर एग्ज़ाम यानी 9 और 10th के एग्ज़ाम आगे बढ़ाए, मार्च के बजाय अप्रैल में लिए गए, तो इससे ये होगा फिर कॉलेज में जो एडमिशन है वो फिर 9 की बिहाफ पर होगा। तो अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं तो एडमिशन जो है वो आपका किसकी बिहाफ पर होगा, 9, आपका जो एडमिशन है वो 10th की बिहाफ पर हो सकेगा। ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को आगे ना बढ़ाने की वजह ये भी है कि भाई आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो जल्दी होंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो सेकेंड ईयर की बिहाफ पर हो सकेगा, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर की बिहाफ पर एडमिशन होते हैं तो बच्चों की अगर सेकेंड ईयर में सप्ली आ जाए या ग्रेड ख़राब आ जाए तो उससे एडमिशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और बच्चों को भी फिर मुश्किलात का सामना रहता है। एक और जो बड़ा रीज़न है कि एग्ज़ाम आपके टाइम पर होंगे वो है गर्मियाँ। अगर एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया तो आपको जो है वो पेपर फिर से गर्मियों में देने पड़ेंगे और इस बार भी यही है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर एग्ज़ाम को टाइम पे नहीं लिया गया तो फिर क्या होगा, गर्मियों में पेपर देना पड़ेंगे, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, 9, 10th के एग्ज़ाम को भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता आगे बढ़ाया गया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि बच्चे जो हैं वो बेहोश हो रहे थे। आपने वो न्यूज़ भी उम्मीद है देखी होंगी। अच्छा, और सेम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को भी आगे बढ़ाया गया था, बल्कि बकरीद में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे। क्यों? क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो आप लोगों की आसानी के लिए बोर्ड ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया था कि एग्ज़ाम को आगे कर दिया था। मगर इस बार भी अगर एग्ज़ाम को आगे किया गया तो फिर वही गर्मियों वाला सीज़न आ जाएगा जिसमें गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी और एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कितने % चांसेस हैं कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर होंगे? तो भाई मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये मेरे सोर्सेस हैं कि भाई 90% तक चांसेस है कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर हो। लेकिन आप फिर वही कहोगे कि डेट शीट कहाँ है? तो डेट शीट भी उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द आपके लिए आ जाएगी और उससे आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चाहे पहले हो या थ्योरी एग्ज़ाम चाहे पहले हो, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करके रखनी है। अच्छा, एक और बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर पहले होने वाले हैं तो अब क्या करना है। तो भाई अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले हो या बाद में हो, आपने इससे कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने अपना प्रैक्टिकल जर्नल बना के रखना है। ठीक है, अगर पहले हो जाएंगे तो पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाना, फिर जो है वो जाकर अपने थ्योरी दे लेना। तो इससे प्रैक्टिकल जर्नल बना के रखना। लेकिन उम्मीद यह है कि थ्योरी ही पहले होंगे। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिसके मुताबिक या तो एग्ज़ाम आगे बढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होंगे।
अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बता दी हैं, सारी बातें जो हैं डिटेल में कर दी हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ आप किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होगे, सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं और सब बता दिया है। अच्छा, ये मैंने एक बिल्कुल नए तरीके से वीडियो बनाई, ठीक है। मैं हमेशा इस तरह वीडियो नहीं बनाता था। अब आप मुझे बताना है कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई, जो मैंने पॉइंट्स इस तरह से समझाए कितने समझ में आए। अगर आपको पसंद आया ये तरीका, ये वीडियो अच्छी थी या नहीं, सारी चीज़ें आपने बतानी है। जो भी कमी पेशी कुछ भी था सब आपने बताना है। तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं आपकी राय से चीज़ों को बेहतर करूँगा और मज़ीद चीज़ों को अच्छा करूँगा। और हाँ, वीडियो में मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकता, तो वीडियो में मैं म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा, सही है। तो अगर कोई भी सजेशन हो ये वीडियो के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और हो सका कमेंट बहुत ज़रूरी हुआ तो उस पर वीडियो भी बना के एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मैं आपके